हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। ठीक है, अपना जो ये लेक्चर है थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था थोड़ा सा, तो उन चीज़ों को साइड रखते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्द हम लोग चीज़ों को कवर अप कर लें, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की, वैसे मोशन की जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। तो उस स्पेशल केस के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशन था, है ना। तो वो इक्वेशन क्या था उसको जल्दी से एक बार देख लें। तो इक्वेशन था v बराबर u प्लस ए टी, है ना। डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। और हम आपको बार बार बोल रहे थे कि इसमें साइन का ध्यान रखिएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। और ये यहाँ पे एक्सेलेरेशन का वैल्यू भी प्रॉपर साइन के साथ, जो कन्वेंशन आप यूज करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने जो कन्वेंशन माना तो उस कन्वेंशन के अनुसार साइन के साथ, ठीक है। इसी तरह ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड है। अब इसी का कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल केस आपके सामने आता है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसमें ऐसा लिख लो वर्टिकल मोशन, ठीक है। जब चीजों को हम सिंपली वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, इसमें क्या चीज खास है? तो इसमें खास है कि हम जानते हैं कि जब चैप्टर ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन एक अच्छे अप्रोक्सीमेशन के रेंज में अगर आप अर्थ के सरफेस से 100-150 मीटर ऊपर जाते भी हो तो जी का वैल्यू लगभग लगभग कांस्टेंट लिया जा सकता है। व्हाट इज जी? ये है आपका फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, ठीक है। क्या है भाई फ्री फॉल एक्सेलेरेशन? तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का लग रहा हो अर्थ के सरफेस के करीब में, जब किसी ऑब्जेक्ट पे एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का लग रहा हो तो उस समय उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो कांस्टेंट माना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल जी, फ्री फॉल एक्सेलेरेशन। और इसका वैल्यू हम लोग यूज करते हैं जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ ना बोला हो तो चुपचाप 10 भी यूज कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत। और जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, चाहे वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, अर्थ धरती माँ उसको हमेशा क्या करती है? नीचे की तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ। तो उसके कारण उस पर जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो हमेशा किधर होता है? नीचे की तरफ। और अगले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ में हम आपको बताएंगे कि जिधर नेट फोर्स हो, नेट फोर्स, उधर ही नेट एक्सेलेरेशन होता है। और अगर कोई सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उसका एक्सेलेरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ, है ना। चाहे ये ऊपर जा रहा हो चाहे ये नीचे आ रहा हो, एक्सेलेरेशन हमेशा कितना होगा? जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। स्कूल में जो आप लोग वो सीखते हो, ऊपर जाते वक्त प्लस ले लेना, नीचे आते वक्त माइनस ले लेना, बिल्कुल उससे बाहर निकलो, चीज़ों को कंसेप्चुअली समझो। और हम कोई ट्रिक नहीं बताने वाले हैं, 10 मिनट में ये जो टॉपिक है ये खत्म करेंगे, मुश्किल से 10 मिनट में। समझ में आया? पक्का? अब ध्यान से देखो, थ्योरी का पार्ट है जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने रख रहे हैं कि मान लो एक ये अर्थ सरफेस है आपका, ठीक है। यहां से किसी बॉल को हम उछाल दे रहे हैं,
यू से, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, एक्सपीरियंस क्या बोलता है, स्लो डाउन होगा और रुकेगा, उसी लाइन पे वापस आएगा, ठीक है। बट हम आपको क्लियर करने के लिए अलग दिखाते हैं। यहाँ जाके ये रुकेगा किसी हाइट पे, और फिर ये यहाँ से वापस आएगा और इसी हाइट पे आ गया, तो मान लो इसका स्पीड हो चुका है u डैश। वो आगे की बात, ठीक है। अब मेरा क्या क्या सवाल है, ध्यान से सुनना। जब इसको u से फेंका गया तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये आप क्वेश्चन की तरह डील कर लो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे सर इसके लिए तो ये पता होना चाहिए कि कितना ऊपर गया फिर कितना नीचे आया। सर ये तो नहीं आता अपने, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। स्क्रीन पॉज करो, एक बार ट्राई करो जल्दी से। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये जाके जब फिर से उसी लेवल पे आ गया तो कितना टाइम लगा। आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई करो, स्क्रीन पॉज करो, ट्राई करो। चलो अब देखो इसको हम कैसे सोचते हैं। ऊपर के डायरेक्शन को हम प्लस ले लेते हैं और नीचे का डायरेक्शन माइनस, कन्वेंशन के अनुसार। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, प्लस u। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, चाहे ये ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, एक्सेलेरेशन किधर, नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ माइनस g, पूरे मोशन में। अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो इक्वेशन है इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है कि डिस्टेंस है। सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है। हो तो गया काम, जब ये यहां से जाके वापस यहां पे आ गया तो y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा, 0। नाउ आपके पास ये इक्वेशन है, यू हैव दिस इक्वेशन, यूज दिस। डिस्प्लेसमेंट इन y, डेल्टा y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y, और जाके आने का समय मान लेते हैं t। टोटल टाइम क्या हो गया, t प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन, टी स्क्वायर, ठीक है। u का वैल्यू 0 पुट करो तो यहां से टाइम का दो वैल्यू आएगा, t इक्वल टू 0 और एक आएगा t इक्वल टू 2u/g। अब आप बोलोगे सर 0 टाइम तो होता नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, असल में 0 डिस्प्लेसमेंट दो बार था। एक बार जब स्टार्ट कर रहा था तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, और फिर वापस वहीं पे आ गया तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो कितना समय लगा, 2u/g, काम खत्म। क्या इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत है कि इसके बाद ये अपने आप इसी का एक स्पेशल केस है, एक सवाल है कि नहीं है ना। तो जल्दी से नोट डाउन करो, इस पर भी बहुत सारी बातें करेंगे जल्दी से और इसको खत्म करें, ठीक। यही कहानी थी। इसमें टाइम कितना आ गया अपना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u/g। अब मेरा एक सवाल है आपके सामने, फिर से स्क्रीन पॉज करना, पहले खुद से ट्राई करना। बेसिक ये क्या है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जो कि आपको आता है ना। दूसरा सवाल अगर हम आपसे पूछे कि बताओ ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाके रुका होगा, अरे ये जाके कहीं तो रुका है ना, रुकना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो ये पहले क्या होगा, स्लो डाउन होते 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 रुक जाएगा, रिटार्डेशन बता चुके हैं ना। और फिर जैसे नीचे थोड़ा सा मूव करेगा तो वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलेरेशन भी नीचे, तो अब वो स्पीड अप होता जाएगा रास्ते में, ठीक है। तो यहाँ u से वेलोसिटी घटते घटते 0 और फिर 0 से बढ़ते बढ़ते u डैश। स्पीड वेलोसिटी बढ़ती घटती नहीं है, कोई दिक्कत, पक्का। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता घटता। तो मेरा सवाल है कि ये किस ऊंचाई पे जाके रुका होगा। ट्राई करो खुद से, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। देखो अब कैसे सोचेंगे कि देखो यहां से यहां कहीं जाके रुका, तो मान लेते हैं ये वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा वाई है ना, इसका नाम रख लेते हैं h max,
इस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या रख लेते हैं, एच मैक्स। ठीक है, यहां से यहां की कहानी पढ़ रहा है, यहां से यहां की, तो मेरे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो प्लस एच मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, एक्सीलरेशन माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी 0। कोई दिक्कत? कौन सा इक्वेशन लगाना बेस्ट होगा? लास्ट वाला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, यहां पर डेल्टा वाई हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वाई में, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा वाई। ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये भी विथ साइन रखने का, तो फाइनल 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो प्लस एच मैक्स। तो यहां से सॉल्व करोगे, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाय 2g, ये मैक्सिमम इसी हाइट तक जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, तरीका सीखो। तो वन डायमेंशन में कितना याद करोगे, कोई ट्रिक्स और टिप्स की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीखते जाओ आराम से, है ना। हम लोग बेसिकली किसकी तैयारी कर रहे हैं, रोटेशन की, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो उसके लिए तैयार हो, ठीक। और वन डायमेंशन के सवाल में बहुत ज़्यादा करवाने वाला नहीं, आप खुद सीखते जाओगे ग्रेजुअली, ठीक है। और क्वेश्चन हम आपसे बहुत करवाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना, होमवर्क खूब मिलने वाला। यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम आपसे पूछ लें कि यहां से यहां जाने का टाइम क्या लगा होगा, जाने का टाइम क्या होगा, तो सिंपल है। फिर देखो इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, u पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मान लो जाने का टाइम, यहां से यहां जाने का टाइम का नाम रख देते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट TA। तो कितना टाइम लगा, तो TA। फाइनल वेलोसिटी क्या, 0, u से स्टार्ट किया और यहां पे आके रुक गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगा लो, v बराबर u प्लस AT, ठीक है। तो यहां से जब वैल्यूज पुट करोगे तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आएगा, u बाई जी। यहां पे एक सीखने वाली बात है, ध्यान से सुन लेना, कितना होगा टाइम ऑफ एसेंट, u बाई जी। इसका मतलब है कि इसको यहां से यहां जाने में कितना समय लगा, u बाई जी, और टोटल कितना लगा था, 2u बाई जी। तो जाने में भी u बाई जी और आने में भी u बाई जी। इतना ही नहीं, इसको अलग से बना लेते हैं हम, देखो यहां पे v 0 है, ठीक है, u से फेंका गया, यहां से यहां जाने का समय और यहां से यहां आने का समय ही सेम नहीं होगा, कहीं पे भी लाइन लगा लो ऐसे, तो जाते वक्त इस दूरी को जितने टाइम में कवर किया होगा, आते वक्त भी इस दूरी को उतने टाइम में ही कवर करेगा, क्योंकि सारी चीजें सिमेट्रिक हैं, ठीक है। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में टर्न बैक होगा, जब भी, तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, ठीक है। जितना जाने का समय उतना ही आने का समय, कहीं से एक सेक्शन बना लो, उस सेक्शन को जाने में जितना टाइम लगाया होगा क्रॉस करने में, आने में भी उतना ही लगाएगा। कोई दिक्कत? अब सॉल्व करके देख सकते हो खुद से, पक्का? ये हम बता रहे हैं, ये आपका होमवर्क है एक तरह से। कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि जब यहां से फेंके तो यहां जाके तो रुक गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। किसी हाइट h पे या किसी हाइट y पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगा, है ना। ये स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, यहां 0 होगा, लेकिन उससे पहले तो कुछ रहा होगा ना, तो y पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, किसी डिस्प्लेसमेंट y पे। बिल्कुल आसान सा काम है, देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, वो ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, यहां से यहां y, इनिशियल वेलोसिटी
u, ठीक है, एक्सेलेरेशन माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी पता करना है तो उसको मान लेते हैं v। सिंपल सा फंडा, इक्वेशन लगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा y। सारा वैल्यूज पुट करो, फाइनल वेलोसिटी पता करना है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, ठीक है, यहां से y हाइट पे, तो यहां से v का वैल्यू आ जाएगा, ध्यान से देखना, परेशान नहीं होना, प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gy। दो वैल्यू आ रहा है, प्लस और माइनस। इसका क्या मतलब है पता, जब ये यहां से जा रहा होगा ऊपर की तरफ तो इस डायरेक्शन को हम प्लस लेके चल रहे हैं, है ना, तो इस जगह को v से क्रॉस कर रहा होगा, v रफ्तार से, और उस समय डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस v। और जब वापस इसी हाइट पे आया होगा ना, तो फिर से उसका रफ्तार उतना ही हो चुका होगा, स्पीड फिर से सेम होगा। मतलब अगर इसको 20 मीटर पर सेकंड से क्रॉस किया जाते वक्त, तो आते वक्त उस हाइट पे फिर से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, बट ये माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन उल्टा हो चुका होगा, है ना। तो इसका समझ में आया, एक जाने का और एक आने का, कोई दिक्कत। इसका भी सिमेट्री आप याद रख सकते हो, सवाल तेज हो जाता है कई बार। ये देखो, कोई ट्रिक नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब आप किसी को फेंकते हो यहां से u से, तो किसी भी हाइट पे अगर ये जाते वक्त v रफ्तार से ऊपर जा रहा था, तो आते वक्त उस हाइट पे इसका रफ्तार फिर से क्या हो जाएगा, v, बस डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा, कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, वहां पे दो आएगा वेलोसिटी का प्लस माइनस साइन के साथ। तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन करो। एक सिंपल सा सवाल रखते हैं आपके सामने, देखो, एक टावर, 75 मीटर ऊंचा टावर, ठीक है, इस टावर के बिल्कुल कॉर्नर पे आप जाके एक बॉल को फेंकते हो ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा और फिर ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर से फेंके थे। तो आपको बताना है कि कितने देर में ये ग्राउंड को हिट करेगा। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल विल हिट द ग्राउंड, फाइंड द टाइम ठीक है। आपको बताना है कि कितने देर में बॉल ग्राउंड को हिट करेगा। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। 3 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। देखो, अब जो बहुत होशियार बच्चा होगा वो क्या किया होगा, वो यहाँ से यहाँ की कहानी को पढ़ा होगा अलग से, सर कितना टाइम है, फिर यहाँ से यहाँ की कहानी को पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो सोच रहा होगा कि सर ये कितना ऊपर गया ये हमको थोड़ी पता, तो पहले तो ये पता कर लेते हैं। तो अब ये नालायक, हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो वेक्टर इक्वेशन है, और उसमें डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। और ये यहाँ से यहाँ भले ही आया हो, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हमको पता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। तो ऐसा करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं, तो नीचे का डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल ये कितना चला, यहाँ ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है 75 नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया -75 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, तो u बराबर +10 मीटर। एक्सेलेरेशन
हमेशा नीचे की तरफ थ्रू आउट, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? इक्वेशन लगाओ, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, -75 इज इक्वल टू प्लस 10t माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, और 5 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t, और ये बच जाएगा -15 बराबर 0। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, टी स्क्वायर -5t प्लस 3t -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा आपका एक तो 5 और एक आ जाएगा -3 सेकेंड। दोनों का मतलब हम आपको समझाते हैं, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो। ये मेरा टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप बोलोगे सर टाइम नेगेटिव होता नहीं इसलिए इसको हटा दो, चलो हटा दो, वो सही। t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगेगा, ठीक है, मतलब ये यहां से यहां आने में टोटल कितना समय लगेगा, 5 सेकेंड। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका क्या मतलब है -3? देखो, आप जब से मोशन स्टार्ट करते हो आपने तब से t इक्वल टू 0 माना। ध्यान से सुनना, -3 का क्या मतलब है, आप जब से मोशन स्टार्ट करते हो तब से आपने t इक्वल टू 0 माना। इसका ये मतलब तो नहीं है कि उससे पहले दुनिया थी ही नहीं, है ना, उससे पहले भी दुनिया थी। ठीक है, आपके मोशन के स्टार्ट करने के 5 सेकंड बाद ये फिर से जमीन पे आए। लेकिन इस -3 का मतलब है कि अगर आप बॉल को यहां से फेंकते कुछ ऐसे, ध्यान से सुनना, आप बॉल को यहां से फेंकते कुछ ऐसे कि वो 75 की हाइट पे कितना पहुंच जाता, 3, और फिर मोशन को आप 0 लेते, यहां से t इक्वल टू 0 लेते। ध्यान से सुनना, यहां से बॉल को आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप कुछ स्पीड से फेंके ताकि जब ये 75 की हाइट पे गया तो ये 10 से क्रॉस कर रहा था, ठीक है, और फिर ये ऊपर गया और ये वापस आया, लेकिन हम यहां पे t इक्वल टू 0 मान लिए। क्या मान लिए? t इक्वल टू 0 अपनी मर्जी से, जब ये यहां क्रॉस कर रहा था, बॉल फेंका जा चुका था कितने देर पहले, 3 सेकंड पहले। समझ में आया? अरे समझ में आया इस -3 का क्या मतलब। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, 5 सेकंड, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसके 5 सेकंड के बाद बॉल फिर से जमीन पे आ गया। सवाल देख के लगा होगा सर सिखाए तो जमीन से प्रोजेक्ट करना और फेंक दिए हाइट से। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कोई कहानी नहीं है ना। तो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करो। देखो, हम आपको बार बार बोल रहे हैं काइनेमेटिक्स में जो टफेस्ट है पार्ट होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। इसके लिए जो फार्मूला वाला मेथड है, एक बेसिक फार्मूला से चलना, वो हमेशा टफ होगा। तो आसान क्या होगा, आसान होगा ज्योमेट्रिकल मेथड, ड्राइंग। अगर आप अच्छे से डायग्राम बना पा रहे हो, ड्रॉ कर पा रहे हो सिचुएशन को, तो कहीं कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ बी केयरफुल, whenever you are asked to calculate distance, whenever you are asked to calculate distance or average speed, be careful, है ना। स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। पहले आप लोग जो गलती करोगे मैक्सिमम बच्चे, वो भी हम लिखेंगे, फिर सही सॉल्यूशन क्या होगा वो भी लिखेंगे। स्क्रीन पॉज करो, 3 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। देखो,
बिल्कुल जो गलत मेथड है, लिखना जरूर, मेथड जो कि गलत। इसमें क्या करते हैं बच्चे, देखो ऐसे चल रहा है, मान लो इसी डायरेक्शन में चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका स्पीड घट रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन ऑब्वियसली उल्टा होगा, तो इधर होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम डायरेक्शन बता दिए हैं इसलिए साइन नहीं दे रहे, ठीक है। वो बोलते हैं कि देखो भाई 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाने में तो मजा आता है ना। तो सर इस डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस इसको माइनस लगा देते हैं फॉर्मूला, दम लगा के लगाओ। तो u बराबर +20, एक्सेलेरेशन बराबर -5, टाइम बराबर 6, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो, डेल्टा x बराबर 120, ये माइनस साइन यहाँ डाल देना, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से इधर हो जाएगा 36, 18, 90, तो डेल्टा x आपका आ जाएगा +30। आप बोलोगे सर मज़ेदार, मज़ा आ गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, यही मेरा डिस्टेंस होगा। सर जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा डेल्टा x का मॉड बराबर 30 मीटर। गया, खत्म, है ना। गलत, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन अपोजिट हो तो देयर इज ए चांस कि ऐसे ये जाके रुका होगा, ठीक है। अगर 6 सेकंड से पहले ये नहीं रुका तब तो जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ जाएगा, बट हमको पता, हम जान के ऐसा डाटा दिए हैं कि 6 से पहले टर्न हो चुका है, मतलब ये ऐसे कुछ गया होगा और ऐसे टर्न हुआ होगा और यहां कहीं होगा, तो भी देखो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा। कैसे, तो ये होगा इनिशियल, ये होगा फाइनल, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्टेंस के बराबर नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस होगा ये। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। अगर पार्टिकल टर्न हो रहा है 6 सेकंड के अंदर, मान लो 4 सेकंड पर टर्न हो गया, तो 4 तक तो ऐसे चलेगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा 6 तक, मान लो यहां है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव दिखेगा आपको। अगर आप ड्राइंग नहीं किए तो आपको दिखेगा डिस्प्लेसमेंट, आना भी चाहिए, देखो ना ये डिस्प्लेसमेंट, बट क्या ये डिस्टेंस के बराबर है? अरे डिस्टेंस के बराबर है नहीं है, गड़बड़। स्क्रीन पॉज करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर से इसका सही सॉल्यूशन ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग पहले निकालेंगे, और फिर बिल्कुल जो फॉर्मूला बेस्ड है वो भी हम आपको बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो अब जो पहला मेथड होगा दैट विल बी द करेक्ट मेथड। स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए, तो करेक्ट सॉल्यूशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, ठीक है। बस ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा, अदरवाइज बाकी जैसे वीडियो आपको दिखता है वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से सोचिएगा कि मान लो इस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ इधर है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये पार्टिकल 6 सेकंड तक एक ही लाइन में चलता रहता विदाउट टर्निंग बैक, तब तो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम कंफर्म थोड़े ही हैं, हमको पहले चेक करना होगा कि ये पार्टिकल कब टर्न हो रहा है। और टर्न होने का मतलब आप ध्यान से सोचो कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन इधर है, तो ऑब्वियसली ये स्लो डाउन होते 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 एक जगह जाके रुकेगा।
तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये कितने देर के बाद रुकेगा, है ना। तो मान लेते हैं वेलोसिटी मेरा 0 हो चुका है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है +20 और एक्सेलेरेशन क्या है, तो एक्सेलेरेशन है मेरा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप इक्वेशन यूज़ करोगे v बराबर u + at, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी होगा क्या, ये पार्टिकल 4 सेकेंड तक तो कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है, t = 0, t = 4 और फिर ये टर्न होगा यहाँ से, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे चलेगा। अब हमको नहीं पता ये यहाँ ही रुकेगा या यहाँ कहीं आएगा, तो ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम मान लेते हैं यहाँ आके ही 6 सेकंड में ये यहाँ तक ही पहुँचेगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं t = 6। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो ये वाला पार्ट डिस्प्लेसमेंट है और आप जो फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे वो यही वाला पार्ट है, ना कि ये क्या है मेरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए अब क्या करना होगा, इस सवाल को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे 0 से लेके 4 सेकंड तक की और फिर बात करेंगे 4 से 6 सेकंड, क्योंकि 4 के बाद ये टर्न बैक हुआ। और अगर एक से ज़्यादा बार इसकी वेलोसिटी 0 होती तो हम हर बार चेक करते कि ये कहाँ कहाँ टर्न बैक हो रहा है और उन जगहों पे हमको चेक करना होता कि टर्न हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही जगह टर्न हो रहा है, तो 0 से 4 एक जगह अलग हम पढ़ेंगे और 4 से 6 अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 0 पे जब स्टार्ट हुआ तो u कितना था, तो u था मेरा +20। एक्सेलेरेशन क्या है, तो एक्सेलेरेशन है -5, है ना, और टाइम क्या है मेरा 4 सेकेंड। तो इससे जो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे इसको बोल दो Δx1। ये हो जाएगा आपका ut 20 × 4 + ½ × -5 × 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो Δx1 आ जाएगा मेरा 80 माइनस ये हो जाएगा आपका 16 तो -40, तो ये आ जाएगा आपका +40 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ, ये +40 आ रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, ये 40 है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 4 से 6 की, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, चौथे सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो अब मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गया 0, ठीक है। अच्छा, हम साइन कन्वेंशन चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हो आप क्योंकि ये बिल्कुल अलग पार्ट है। तो एक्सेलेरेशन क्या है मेरा -5, ठीक है, और टाइम क्या है 4 से 6 सेकंड यानी 2 सेकंड। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इस पार्ट में वो हो जाएगा Δx2, ये हो जाएगा ut +½ at², ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -10 मीटर। ये -10 मीटर क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि ये यहाँ से -10 इधर चला, कितना चला -10। अगर आपको इसका गलत सॉल्यूशन याद हो तो आप ध्यान से देखिए, ये अगर 40 है और ये 10 है तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या आ रहा है 30 प्लस में आ रहा है ना, और गलत सॉल्यूशन में मेरा यही जवाब आ रहा था ना +30। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करो तो ये 40 और ये 10, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा 40 + 10 यानी 50 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जो आपका जो डिस्टेंस होगा वो सारे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का सम कर लो, Δx1 + Δx2, तो ये आपका हो जाएगा 40 + 10 मीटर, इट विल कम आउट टू बी 50 मीटर। ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन है, ना कि पीछे वाला।
तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। आई होप। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, इसका जो दूसरा मेथड होता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? ये आपका होमवर्क होगा, इसका सॉल्यूशन हम किसी अगले दिन पोस्ट कर देंगे, ठीक है? ये मेथड क्या बोलता है कि मेरा जो स्पीड होता है ये होता है मेरा ds बाई डी टी, वेयर s इज द डिस्टेंस। तो यहां से मेरा क्या हो जाता है, ds बराबर स्पीड dt का इंटीग्रेशन। और एक चीज हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना। यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड dt होगा। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, इसमें ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल, यहाँ पे हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होगा। पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा था और इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी भी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 20 माइनस 5t। तो जो मेरा स्पीड होगा वो हो जाएगा मॉड 20 माइनस 5t, ठीक है? ये हम आपको हिंट दे रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड 20 माइनस 5t dt फ्रॉम 0 to 6। अब मॉड वाला इंटीग्रेशन हम आपको सिखा चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है? तो देखोगे वहां पे क्या करते थे, हम चेक करते थे कि कहाँ पे मॉड का डेफिनेशन चेंज हो रहा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी चेक करेंगे और फिर इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है? 0 से 4 एक पार्ट होगा और फिर 4 से 6 अलग पार्ट होगा। और देखना, सॉल्व करना और आपका आंसर बिल्कुल 50 मीटर ही आएगा, ठीक है? तकलीफ होगी, थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी। और आप जानो, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो तकलीफ होगी। और अगर आपके जेई के प्रिपरेशन में तकलीफ नहीं हो रही है, मतलब आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है या फिर आप जीनियस हो, जो कि आप नहीं हो, ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। बाकी का वीडियो एज इट इज़ कंटिन्यू होगा, ठीक है? थैंक यू। तो आज हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप जाके घर पे ग्राफ अच्छे से रिवाइज करके आओगे। कुछ बेसिक चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं जल्दी से, जो आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली पहले से थोड़ा बहुत पता होगा तो उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगले क्लास में हम लोग प्रिपेयर हो सकें। मान लो आपको ग्राफ दिया है y बराबर fx, ध्यान से सुनना, ये ग्राफ, और हम आपको बोल रहे हैं dy बाई डी एक्स क्या है। तो है dy बाई डी एक्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? और ये इस ग्राफ पे टेंजेंट का स्लोप भी है। मान लो हम आपसे पूछे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a, यहां पे a है कहीं, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि यहां पे जो ग्राफ पे टेंजेंट है उसका जो स्लोप है वो ये क्वांटिटी। कोई दिक्कत? उसी तरह अगर आपके पास एक ग्राफ है y बराबर fx, मान लो, ध्यान से सुनना, रिलेट करेंगे अगले क्लास में सब कुछ, अभी बस आपको याद दिला देना है। और आपसे कोई पूछा कि इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम a टू b, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेशन fx dx फ्रॉम a टू b, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो हाँ बिल्कुल। मान लो सर ये ग्राफ है y बराबर fx का, तो इंटीग्रेशन fx dx जो होता है फ्रॉम a टू b, बेसिकली अगर ये a है और ये b है तो ये इसके अंडर का एरिया है। क्या ये चीज़ बता चुके हैं?
बता चुके हैं पक्का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के क्लास से काफ़ी होमवर्क बन जाता है एचसी वर्मा से और सीट से। तो पहले हम एचसी वर्मा का सॉल्यूशन ग्रुप में, ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है मैकेनिक्स वाला, उसमें पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम आपको शीट और शीट से जो प्रॉब्लम करना है वो भी पोस्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ तक जल्दी से आप नोट डाउन करो, और उम्मीद है मज़ा आया हो, और उम्मीद करते हैं कि अब हम ठीक ठाक रहें कि आपका ये लेक्चर सीरीज चलता रहे बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो में, ठीक है, पक्का। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको बताएं कि फ्री में भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है, ठीक है। थैंक यू।